बंदर और बाघ की कहानी। एक घने जंगल में एक शेर के राज के अंतर्गत कई जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक चतुर बंदर और एक ताकतवर बाघ भी रहते थे। बंदर अपनी चालाकी के लिए मशहूर था और बाघ अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था। दोनों का स्वभाव अलग था, इसलिए वे एक दूसरे से ज्यादा मेलजोल नहीं रखते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा अकाल पड़ा। नदियां सूखने लगी, पेड़ों के पत्ते मुरझाने लगे और भोजन की कमी होने लगी। सभी जानवर भूखे प्यासे परेशान हो गए। बाघ को शिकार करने के लिए शिकार नहीं मिल रहा था और बंदर को पेड़ों पर फल नहीं मिल रहे थे। भूख से परेशान बाघ ने सोचा, इस मुश्किल समय में मुझे अपनी ताकत से काम लेना होगा। अगर कोई जानवर मुझे भोजन के बारे में बता दे तो मैं उसकी जान बख्श दूंगा। उधर बंदर भी भूखा प्यासा था, लेकिन वह अपनी चालाकी से इस समस्या का हल निकालना चाहता था। एक दिन बाघ ने बंदर को एक पेड़ पर बैठे देखा। भूख से व्याकुल बाघ ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, ए बंदर, नीचे आओ, वरना मैं तुम्हें अभी पकड़ कर खा जाऊंगा। बंदर ने समझदारी से जवाब दिया, महाराज, मैं तो खुद भूखा हूँ, लेकिन मैंने एक जगह बहुत सारे हिरण देखे हैं। अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। बाघ को बंदर की बातों पर शक तो हुआ, लेकिन भूख के मारे वह मान गया। बंदर ने बाघ को एक पहाड़ी की ओर ले जाना शुरू किया। रास्ते में बंदर ने सोचा, अगर मैंने बाघ को धोखा दिया तो वह मुझे मार देगा, और अगर सच बता दिया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। वह एक बड़ी खाई के पास जाकर रुक गया और बाघ से बोला, महाराज, नीचे देखिए, खाई के नीचे बहुत सारे हिरण हैं। बस आपको छलांग लगानी होगी। बाघ ने नीचे झांक कर देखा। पानी में अपनी ही परछाई देखकर उसे लगा कि वहां सच में हिरण हैं। भूख के मारे उसने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। खाई बहुत गहरी थी और बाघ नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। बंदर ने अपनी चालाकी से बाघ से छुटकारा पा लिया और जल्दी से पेड़ों की शाखाओं में छुप गया। बाघ को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। इस प्रकार बंदर ने अपनी चालाकी से खुद को बचा लिया और बाघ को समझ में आ गया कि सिर्फ ताकत से ही हर समस्या का हल नहीं होता। बुद्धि हमेशा बल से बड़ी होती है। संकट में समझदारी से काम लेना जरूरी है।